धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसका पूरा ट्यूटोरियल, मैं इसे क्यों यूज़ करता हूं, क्या क्या मेन फीचर्स हैं उसका मैं रिव्यू करूंगा कि मुझे इसमें स्पेसिफिक फीचर्स क्यों पसंद है और किस तरह से इसका स्ट्रेटजी बिल्डर जो है, जो कि आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है इस ऐप में, वो आपको हेल्प कर सकता है आपकी स्ट्रेटजीज़ में ट्रेड लेने से पहले आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं मेरे डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, एक तो धन का स्टैंडर्ड ऐप है और दूसरा जो है वो धन का ऑप्शंस ट्रेडर ऐप है। तो हम इसमें जो है वो अभी क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आप ये आपका ये स्टैंडर्ड पेज है, जिस पेज पे आप आएंगे तो ये जो ऐप है ये स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है। और आप चाहे ऑप्शन बायर हों चाहे ऑप्शन सेलर हों, दोनों के लिए ये ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इसमें जो है कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो नॉर्मली धन ऐप में मिलती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आपके जो है आपकी जो भी स्टैंडर्ड वॉच लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। आपने किस किस चीज़ों में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे आपके सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको यहाँ भी दिख जाते हैं। तो अगर आपने धन में आपने कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं तो वो सब आपको यहाँ विजिबल है। आपको बार बार धन ऐप में और ऑप्शन ट्रेडर ऐप में आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कोई भी अपनी जो भी कोई आप कमोडिटी या किसी भी नाम से आप अपनी जो है प्लेलिस्ट बनाना चाहें, उनका नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करके वो कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो W3 है इसमें मैंने मेरे 3 इंडेक्स जिनमें मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूँ वो ऐड करके रखी है। और निफ्टी का एक ऑप्शन चेन भी मैं कई बार जो है बार बार क्लिक करके मैं देखता हूँ, तो ये डिटेल्ड ऑप्शन चेन है। तो आप ऑप्शन चेन भी यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप जो है ऐड कर सकते हैं और ये इस तरह से काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके ट्रेड लेने में। तो ये आपका जो है नॉर्मली आप सीधा जैसे आप रेगुलर ट्रेड आप कैसे लेते हैं, आप नॉर्मली देखते हैं कि भाई आपने निफ्टी 50 पे क्लिक किया, वहाँ से आप उसका चार्ट्स जो है वो देखते हैं। बाय द वे इनमें चार्ट्स भी आपको प्रीमियम चार्ट्स मिल जाते हैं जो ट्रेडिंग व्यू के हैं और वो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। उनके सारे प्रीमियम फीचर आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से चार्ट्स देखते हैं और उसके हिसाब से जो भी आपका व्यू बनता है, आपका व्यू हो सकता है पॉजिटिव साइड बने, हो सकता है नेगेटिव साइड बने। तो अभी जैसे मार्केट यहाँ से आपको लग रहा है कि नीचे आएगा और आपको लग रहा है कि और नीचे जाएगा, तो हो सकता है कि आप जैसे अभी मार्केट 24,150 के आसपास है तो आपका ATM हो गया 24,150, तो आप इसका कॉल और पुट जो है वो हो सकता है आप ऐड करके रखना चाहें। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पीछे जाएंगे और यहाँ पे आप निफ्टी का 24,150, ओके, अब ये 24,150 का आप जो है वो पुट भी ऐड कर लीजिए, कॉल भी ऐड कर लीजिए और फिर यहाँ से आप पीछे जाएंगे तो आपको ये कॉल और पुट जो है वो आपको दिख जाएगा। अब अभी इमीडिएटली अगर आपका बायस आपको लग रहा है कि नीचे है तो आप पुट बाय कर सकते हैं। इमीडिएटली आपका बायस जो है वो ऊपर है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडर ऐप में आप अपना ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सिर्फ मान लीजिए जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है तो आप ये पुट पे यहाँ पे आप इस तरह से जो है वो क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये बाइंग का ऑप्शन मिलता है, आपको सेलिंग का ऑप्शन मिलता है। लेकिन आप अपने चार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं और चार्ट पर भी आप ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट हैं उस पर आप सीधा जाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे मेरा ये निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है और ये मेरा जो है पुट का चार्ट खुल गया है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं निफ्टी 50 का चार्ट में देख सकता हूँ कि अभी चार्ट क्या कर रहा है, कहाँ पे है और ये सारी चीज़ें, और अभी जो है क्या प्राइसिंग वगैरह चल रहा है। और फिर मैं इस चार्ट पे क्लिक करके और मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरा पुट इस समय क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या रेंज में है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और उसके बेसिस पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ट्रेड कैसे लिया जाता है, तो चार्ट में ट्रेड लेना बड़ा ही आसान है। आप अपना जो है वो आपका फिंगर यहाँ पे राइट में जो है ऐसे ऊपर नीचे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लस वाला साइन जो है वो ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट पे उस प्लस वाले साइन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको बाइंग के ऑप्शन मिल रहे हैं, सेलिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आप जो है वो इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें, जैसे मान लीजिए आपको बाय करना है तो मैं ये बाय वाला जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। आपको जिस भी प्राइस पे बाय करना है और कितनी यूनिट्स बाय करनी है ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये जो है टिक्स वाला जो सेक्शन है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये जो टिक्स वाला जो सेक्शन है
ये इफेक्टिवली हमको बता रहा है कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो इस समय जो प्राइस चल रहा है उससे कितना ऊपर या नीचे है। तो अभी जैसे अगर हम यहाँ पे जो है दोबारा यहाँ पीछे जाएं और इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लूँ ताकि आपको क्लियरली जो है वो दिखाई दे कि इस समय कहाँ पे प्राइस है। तो अभी आप देखेंगे कि प्राइस 43.35 पे है, लेकिन उसका जो आस्क और बिड जो है वो दोनों ऊपर चले गए हैं। तो अगर यहाँ पे मैं कोई भी जो है यहाँ मैं लेके आता हूँ और इस तरह से मैं बाय पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मान लो मैं इसको बोलता हूँ कि मैं 40 पे बाय करने वाला हूँ 25 क्वांटिटी, और मैं अपना ये ऑर्डर जो है वो लगा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका ऑर्डर जो है वो कहाँ पे चार्ट में लगा हुआ है और प्राइस अभी कहाँ पे चल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है और मेरा बाय ऑर्डर जो है, ये जो ब्लू लाइन जो है इस पे मेरा बाय ऑर्डर। तो अगर प्राइस गिर के यहाँ आएगा तो मेरा बाय होगा, अगर प्राइस ऊपर चला गया तो मेरा बाय नहीं होगा। तो पहली बात तो आप इस तरह से चार्ट पे अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको इसमें आपकी क्वांटिटी कितनी है वो दिखाई देता है, बाय ऑर्डर है या सेल ऑर्डर है वो दिखाई देता है, लिमिट ऑर्डर है या किस टाइप का ऑर्डर है वो दिखाई देता है। और कभी भी आपको ऑर्डर कैंसिल करना हो तो ये एक्स वाला जो बटन है आप इसको दबा के जो है वो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे आपका बाय का ऑर्डर है उसी तरह से आप अपना जो है सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई अगर प्राइस 50 पे आ जाए तो आप इसे सेल कर दीजिए। और ये यहाँ दिखा रहा है कि ये जो है जो बिड प्राइस है यहाँ पे आपको ये आस्क और बिड प्राइस जो है दिखाई दे रहा है। और अगर ये आस्क और बिड प्राइस नहीं दिखाई दे रहा हो तो ऊपर यहाँ सेटिंग से आप चेंज करके इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये उससे कितना ऊपर है, एक टिक हमारे इसमें जो है 5 पैसे का टिक होता है, तो ये यहाँ से कितने टिक्स ऊपर है ये दिखाई देता है। और यहाँ पे फिर अपना प्राइस और क्वांटिटी डाल के आप इसको जो है वो ऑर्डर यहाँ पे जैसे सेल ऑर्डर जो है लगा सकते हैं। तो आपको चार्ट पे ये दिखाई देता है। तो ये बहुत ही हमको ईजी हो जाता है देखने में कि इस समय जो है वो मार्केट क्या कर रहा है, किस तरफ को जा रहा है। तो आपको इसको कभी भी चेंज करना होगा तो आप इसके ऊपर ऐसे फिंगर थोड़ी देर टच करके रखेंगे तो आपको इसको मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन मिलेगा और कैंसिल करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसे मॉडिफाई करके, लेट्स से आप कोई और प्राइस डालना चाहते हैं, मान लो मैं प्राइस को मॉडिफाई करके 50 की बजाय मैं 60 डालना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि चार्ट पे देखिए वो पहले यहाँ 50 पे था, अब वो मूव होके 60 पे चला गया। तो इस तरह से आप जो है वो अपना ऑर्डर डाल सकते हैं। और एक ही नहीं है, आप चाहें तो मान लीजिए अब ये एक ऑर्डर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, आप चाहें नहीं मैं एक बाय ऑर्डर भी मैं डालना चाहता हूँ लेट्स से जो है जिस भी प्राइस पे, तो आपका अब देखिए नीचे बाय ऑर्डर लगा हुआ है, ऊपर सेल ऑर्डर लगा हुआ है। और कभी भी आपको ऑर्डर कैंसिल करना हो तो ये प्लस वाला जो बटन है ये आप दबाइए, ये कन्फर्मेशन आपसे मांगेगा और आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। ऐसे दूसरा भी मैं कैंसिल करता हूँ, कन्फर्मेशन मांगेगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका चार्ट पे ऑर्डर जो आप ऑप्शन ट्रेडर ऐप में कर सकते हैं। ये एक तरीका है। इसमें जो सबसे बेनिफिशियल जो तरीका है दोस्तों, जिसके लिए ये ऐप आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, वो है ये वाला नीचे सेक्शन। तो ये जो सेक्शन है इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए, और ये सेक्शन है स्ट्रेटजीज़। अब इसमें होता क्या है ये आप जो है वो समझ लीजिए कि आपकी स्ट्रेटजीज़ जो है वो किस तरह से आप यदि खुद अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, मान लीजिए शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है, तो इनको आप जो है डिलीट कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और जो भी आपको ऐड करना है। तो लेट्स से अभी आप देखते हैं 24,134,35 पे चल रहा है, तो मान लीजिए 24,150 का आप स्ट्रैडल बनाना चाहते हैं। तो ये 24,150 का इस तरफ जो पुट साइड हो गया, आपने इसको सेल कर दिया, आपने फिर एक और ऐड किया, और अब यहाँ पे कॉल साइज़ जो है आपने इसको सेल कर दिया। तो अभी आपने क्या किया कि जो आपका ATM है, यानी आपका जो भी अंडरलाइंग है, जैसे निफ्टी में इस समय 24,150 ATM है, तो उस ATM का आज मैं आपको बता दूं कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 24 अगस्त है, तो आज एक्सपायरी वाला डे है, तो आपको यहाँ पे जो है वो प्राइसेस बड़े कम दिखेंगे। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये इसका पुट और कॉल दोनों मैंने जो है वो आज की एक्सपायरी के सेल किए हैं। आप चाहें तो ये एक्सपायरी चेंज करके लेट्स से मैं अगली एक्सपायरी का कर देता हूँ 24 अगस्त की बजाय, और इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अभी आपको जो प्राइस यहाँ पे दिखाई देंगे, तो अभी आपको प्राइस यहाँ पे जो दिखाई देंगे वो बड़े हैं। तो 24,150 का कॉल और 24,150 का पुट, यानी कि शॉर्ट स्ट्रैडल। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजीज़ जो है वो बना सकते हैं। अब स्ट्रेटजी बनाने का फ़ायदा क्या है? तो पहली बात तो ये है कि आप उसका यहाँ पे पे ऑफ सिमुलेशन देख सकते हैं कि आपको इसमें प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम एक लॉट में, आप लॉट यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, तो एक लॉट में आपका कितना मैक्सिमम प्रॉफिट है
और कितना मैक्सिमम लॉस है। तो अभी ये मैक्सिमम लॉस है, क्या आप ये लॉस देने को तैयार हैं? कुछ लोग तैयार होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो कुछ लोग फिर इसको जो है, ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल है उसको आगे और उनके हेज लेके कन्वर्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने 24,150 का पुट जो है वो मैंने यहाँ पे सेल किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 24,150 का पुट सेल किया है, तो मैं ऊपर जाके लेट्स से 1 2 3 यहाँ पे मैं एक पुट में बाय कर लेता हूँ, और कॉल मैंने जो सेल किया है वो कॉल में थोड़ा यहाँ जाके मैं एक कॉल बाय कर लेता हूँ। तो अब जैसे आपने ये बाय किया, तो अब आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो भी फिक्स हो गया है। यानी कि ये एक हफ्ते का ट्रेड है, एक हफ्ते में वो बोल रहा है कि आपका जितना अमाउंट लगेगा एक लॉट में, और वो अमाउंट कितना लगेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मार्जिन में दिखाई देती हैं। उस पर कितना % आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है और कितना % आपको लॉस हो सकता है। तो आपका जो अमाउंट लगेगा आपको ओवरऑल यहाँ पे लगभग 85,000 का मार्जिन लगेगा, और उसका 2% तक आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है और 5% तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और स्ट्रेटजीज़ का आप पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। ये जो चार्ट है दोस्तों, इस तरह से आपको जो है वो पे ऑफ चार्ट दिखाई देता है। अब हो सकता है कि आपको लगे कि देखिए ये जो है ये सेंटर वाला प्रॉफिट वाला एरिया है, इस तरफ जो है वो थोड़ा सा लॉस कम हो रहा है, नीचे की साइड लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो आप चाहेंगे कि शायद नीचे की साइड यानी कि पुट साइड जो है वो मेरा लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो मैं पुट को एक लेवल ऊपर में मूव करना चाहता हूं। तो ये आपका जो पुट है इसको आप एक लेवल ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आप इसे ऊपर मूव करना चाहें, तो देखिए मैंने ये 950 कर दिया, ये 24 कर दिया। मैं फिर पे ऑफ चार्ट पे जाता हूँ तो ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो मैं इसको एक लेवल नीचे करता हूँ 950। तो अभी लगभग दोनों साइड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कि प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। अभी आप यहाँ आके जो है देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट 4,000, लॉस मैक्सिमम 891। अगर आपको अभी ये ट्रेड ठीक लगता है तो जो है आप ये ट्रेड ले सकते हैं। और आप में से कौन जानता है कि इस तरह के ट्रेड को क्या बोलते हैं? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। यानी आपने जो भी आपका एटीएम है, यहाँ पे आपने एक कॉल और एक पुट आपने सेल किया है, और आगे जाके आपने नीचे एक पुट आपने बाय कर लिया है और ऊपर एक कॉल बाय कर लिया है। तो इस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं? आप में से जो जानता है नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो एनीवे ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी इस पर बना सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये नॉर्मली काम करती है जब आपका मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट होता है। अगर मार्केट एक तरफ को निकलेगा तो ये स्ट्रेटजी लॉस देती है, आपका रेंज बाउंड मार्केट होगा तो आपको ये प्रॉफिट देगी। तो आपका जो आपका ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, इससे ऊपर गया तो भी लॉस, नीचे गया तो भी लॉस। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज आप खुद भी बना सकते हैं, और इसमें यहाँ पे जो भी आपकी स्ट्राइक्स यूज़ हो रही हैं आप उनके चार्ट्स भी चाहें तो यहाँ पे आप उनके चार्ट्स भी देख सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जितना ये पे ऑफ चार्ट आपको ओवरऑल आपका जो है यूज़फुलनेस आपको दिखा देता है कि आपका स्ट्रेटजी कितना अच्छा काम कर रहा है। तो यदि इस तरह की स्ट्रेटजीज आप खुद बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो मैं आपको इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है उस पर मैं लेके जाता हूँ, वो है प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज़। प्री बिल्ट का मतलब होता है पहले से बनी बनाई स्ट्रेटजीज़। अब ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो समझिए। तो सबसे पहले आपको किस में ट्रेड करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आपको मेन इंडेक्सेस जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको इनमें ट्रेड करना है तो आप इन पे इस तरीके से क्लिक करके और उन पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर किसी आपको शेयर में ट्रेड करना हो, किसी कमोडिटी में अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी हो, लेट्स से क्रूड ऑयल में बनानी है, तो वो आप ये आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो सर्च है इस पर आप क्लिक करके लेट्स से आप मान लीजिए आप HDFC बैंक में अगर स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो है वो HDFC बैंक भी आप लोड कर सकते हैं। तो अब आपको जो सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यहाँ पे दिखाई देगी, वो HDFC बैंक पे दिखेगी। जैसे हम किसी एक पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि सारी HDFC बैंक पे। तो आप किसी भी शेयर में, किसी भी इंडेक्स में आप ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है दोबारा से जाते हैं और हम निफ्टी 50 सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी मैं निफ्टी 50 में दिखा रहा था तो ये आपके लिए थोड़ा इजी होगा। मगर फिर मैं याद दिला दूँ, यहाँ से आप अपना कोई भी शेयर या क्रूड में या किसी और कमोडिटी में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अब जिसमें भी आप बनाना चाहेंगे, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका आपको करंट प्राइस क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे निफ्टी अभी
130 के आसपास चल रहा है, जो कि इसको हम बोलते हैं जो है एटीएम प्राइस, या फिर जो अंडरलाइन का जो प्राइस है वो क्या चल रहा है वो आपको यहाँ दिखता है। अब नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपका बायस क्या है। जैसे मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है, तो अब क्या लग रहा है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा, या मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए आपने जो है इंटरनेशनल बायस स्टडी किया कि हाँ यूएस मार्केट सब ऊपर हैं, एशियन मार्केट सब ऊपर हैं, तो आज एक्सपेक्टेड है कि इंडियन मार्केट भी शायद ऊपर जाए, या आपने टेक्निकल एनालिसिस किया कि भाई हाँ यहाँ से ये ब्रेकआउट पे निकल रहा है, तो ये आपका बायस हो गया, जिसको हम बोलते हैं बुलिश बायस। ठीक है, तो ये वाला आप जो है बुलिश वाला आप स्ट्रेटजीज जो है वो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बुलिश स्ट्रेटजीज दिखाई देंगी। लेकिन मान लीजिए आपने टेक्निकल एनालिसिस किया कि भाई अभी रेजिस्टेंस से ये जो है मार्केट रिवर्स हो रहा है, या आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट नीचे जा रहे हैं, यूरोपियन मार्केट अभी खुले हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो आपको नीचे का ट्रेड लेना है, यानी आपका जो बायस है वो बियरिश है, तो उसमें आपको ये बियरिश पे क्लिक करना है, तो आपको वो बियरिश वाली स्ट्रेटजीज मिलेंगी। ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं मार्केट आज जहाँ खुला है उसी रेंज में जो है घूमता रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मगर एट द एंड उसी रेंज में रहेगा, यानी नॉन डायरेक्शनल, यानी ना ऊपर का डायरेक्शन ना नीचे का डायरेक्शन, तो आप ये थर्ड वाला जो सेक्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज जो हैं वो यहाँ मिलेंगी। लास्ट और फोर्थ जो सेक्शन है वो नॉर्मली यूज़ होता है एनी डायरेक्शन, मतलब जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से किसी कारणवश या तो बहुत तेज़ी से ऊपर भागेगा या बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। जैसे और ये होता है नॉर्मली जब बड़ी इवेंट्स होती हैं, जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स, या फिर हमारे जब बजट आया है तो बजट में कोई चीज़ अच्छी आ गई तो बहुत तेज़ी से ऊपर भागेगा, कोई चीज़ ख़राब आ गई तो बहुत तेज़ी से नीचे भागेगा। तो उस समय के लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज़ काम करती हैं वो है हमारे यहाँ पे एनी डायरेक्शन के अंदर। तो ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो उन में काम करती हैं। अब ये स्ट्रेटजीज़ तो आपको बन गई, अब ये इनका फ़ायदा क्या है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए कि आपका बायस आज बुलिश है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आप किस तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं। जैसे पहला है बुल कॉल स्प्रेड, अभी मैं इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हाँ यहाँ आपको बहुत सारे जो हैं वो ट्रेड दिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें से मैं कौन सा ट्रेड लूँ, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है, देखिए एक तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। तो आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, और नीचे जाएंगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और बढ़ रहा है। अब इसको वो देखने के लिए एक्सपेक्टेड ऑफिस कहाँ कितना आ रहा है, आप इस सेक्शन में आप कहीं भी मान लीजिए मैं ये इस सेक्शन को मैं इवेल्युएट करना चाहता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है कितना आ रहा है, क्या ब्रेक इवन की क्या बात है, तो उस पर मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, एक मैक्स प्रॉफिट एक मैक्स लॉस। तो ये आप हर इस पे जो है क्लिक करके आप देखेंगे, जैसे पहले वाले पे क्लिक किया तो देखिए ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो आपका ये है, लेकिन लॉस आपको 553 का हो सकता है। दूसरे पे आपका लॉस भी उससे ज़्यादा हो सकता है। तीसरे पे आपका लॉस 607 हो सकता है। चौथे पे आपका लॉस इतना हो सकता है। ठीक है, अब आपको लगता है कि हाँ नहीं ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको और डिटेल में देखता हूँ। तो डिटेल में देखने के लिए आप ये सी इन बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो वही जो हमारा जो बिल्डर हमने जिसमें पहले पूरी स्ट्रेटजी हमने बनाई थी, अब वो स्ट्रेटजी जो है वो बन के आ गई। और स्ट्रेटजी क्या है, बुल कॉल स्प्रेड बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि आपने एक कॉल बाय किया है और ये जो बाय आपने किया है वो एटीएम का बाय है इस समय, और उससे बाहर निकल के यानी उससे ऊपर जाके, अब ये कितना ऊपर गया है, 150 वाला जो कॉल है वो आपने बाय किया है और 350 यानी उससे 200 पॉइंट ऊपर जाके आपने उसको सेल कर दिया है। तो अब इसका पे ऑफ चार्ट आप देखेंगे तो आपको पे ऑफ चार्ट इस तरह का दिखेगा कि इस समय मार्केट, ये आपको नीली लाइन जो दिखाई दे रही है ये, तो इस समय मार्केट जो है वो इस पॉइंट पे है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ को जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे की तरफ को आता है तो आपको लॉस होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे जो है अब अगर आप यहाँ पे ऐसे फिंगर रख के मूव करेंगे तो वो आपको बताएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है, लेकिन मार्केट नीचे चला गया तो आपको दिखाई देगा कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ठीक है,
तो ये जो नंबर हैं, यही नंबर आपको जो है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के टेबल में आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और इसमें आप स्ट्रेटजी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका मार्जिन दिखाई देता है कि भाई आपको फाइनल मार्जिन कितने लगने वाला है, ओवरऑल मार्जिन कितना लगेगा, हेजिंग का बेनिफिट कितना है, और नेट प्रीमियम का मतलब है कि क्या जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको प्रीमियम आएगा या आप प्रीमियम देंगे। तो इस केस में जो है ये नेट प्रीमियम नेगेटिव है, यानी आप प्रीमियम देंगे। इसका मतलब है कि आप जो है वो कॉल पास का बाय कर रहे हैं और दूर का सेल कर रहे हैं। और पे ऑफ चार्ट आपने उसका देख लिया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको ये दिखाई देता है कि आपका प्रॉफिट कितना है। अब इस मार्जिन अमाउंट पे अभी आप मार्जिन देखो कितना कम लग रहा है, सिर्फ 13,000 का आपको मार्जिन लग रहा है एक लॉट पे। आप लॉट को 10 कर देंगे तो ये 1,30,000 हो जाएगा। तो जो इस समय आपने जो लॉट यहाँ पे रखा हुआ है उसके हिसाब से आपको कितना मार्जिन आपको ओवरऑल लग रहा है और उस पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है और वो प्रॉफिट कितना % है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए, अगर आप 13,000 का ट्रेड लेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिल सकता है वो है उसका 33%। और जैसे मैंने बताया कि ये जो है 14 अगस्त जो है आज की डेट है और ये आज का ही ट्रेड है। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ इसमें तो आपको आपका 5% का, यानी जो अमाउंट आपने लगाया है उसका 5% का लॉस हो सकता है। तो आप ये जो है परसेंटेज इन लॉस एंड परसेंटेज इन प्रॉफिट ये देख के और इसका जो पे ऑफ चार्ट है वो देख के आप अपना ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड रेशो जो है वो आपके सामने है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब है ऊपर रिस्क है नीचे रिवॉर्ड है। तो ये जो है अगर 1 से कम है तो यानी कि आपका रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क कम है। तो इस केस में ये बोल रहा है कि 0.15 यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, लॉस कम दिख रहा है, मार्जिन कम लग रहा है और मैक्सिमम लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप इस तरह का ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह से आप ट्रेड को इवेल्युएट करते हैं। और ये अगर आपको जैसे आज का ये दिख रहा है, आप चाहें तो इसमें आज की बजाय आप बोलें कि नहीं मैं इसी ट्रेड को जो है वो नेक्स्ट वीक के उससे लेना चाहता हूं, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूं। तो अब देखिए, अब आपके ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स सारे चेंज हो गए हैं। अब क्या हुआ है, ये आपने नेक्स्ट वीक की डेट डाली, आपने वही एटीएम के ही और एटीएम प्लस 200 जो है वो एटीएम आपने जो है बाई किया, एटीएम प्लस 200 आपने सेल कर दिया और ये इस प्राइस पे बाय और सेल हुआ है। तो आपका पे ऑफ चार्ट जो है अभी लगभग इक्वल टाइप्स का हो गया है। तो अभी मार्केट यहाँ है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो आपको लॉस। वो कितना प्रॉफिट कितना लॉस यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको 2,700 के आसपास है, मैक्स लॉस आपको 2,300 के आसपास है, मार्जिन आपका 17,000 के आसपास है। तो उसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अब ये कितने दिन का हो गया है देखिए, तो ये लगभग 7 से 8 दिन का हो गया। तो 8 दिन में आपको जो है 8 रेगुलर डेज यानी कि 5 ट्रेडिंग डेज़ में आपको जो है वो 15% का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर लॉस हुआ, और लॉस कब होगा, अगर मार्केट नीचे गया तो लॉस होगा, ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा। तो ट्रेड लेने से पहले आपको आपका प्रॉफिट पता है, आपको आपका मैक्स लॉस पता है। तो ये ट्रेड लेके आप आराम से चाहें तो सो सकते हैं। आपको पता है कि मैक्सिमम लॉस होगा तो 2,301 से ज़्यादा नहीं होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 2,698 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड भी आप देख सकते हैं 1 से कम है, तो ये भी बढ़िया है। और ब्रेक इवन जो है, यानी कि मार्केट अभी कितने पे है, 24,154 पे है। तो आपको कुछ भी प्रॉफिट बनाने के लिए आपका मार्केट 24,242 से ऊपर फाइनली बंद होना चाहिए। यानी इस समय जहां है वहां से लगभग 0.38% ऊपर बंद होना चाहिए। बाकी ये मार्जिन के बारे में मैंने ऐसे बता दिया। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजीज जो है खुद बना सकते हैं, अपनी प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं। और प्री बिल्ड स्ट्रेटजी को जैसे मैंने आपके सामने बताया, इसमें कुछ वैल्यूज़ चेंज करके आप उसे जो बदल सकते हैं और फिर से अपना पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। अब ऐसे ही मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। आपको लगता है कि निफ्टी कहीं मूव नहीं होगा, तो ये जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज जो होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशली आपने शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर सुना होगा। तो शॉर्ट आयरन कॉन्डोर जो है वो बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है ये तो अच्छा प्रॉफिट लॉस नहीं है। खैर एनीवे, हम यहाँ से जो है वो एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहीं से हम 22 अगस्त यानी कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे चले जाते हैं और अब हम देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, मगर अमाउंट छोटे लग रहे हैं। हम नेक्स्ट पे इवेल्युएट करते हैं, ये भी छोटे लग रहे हैं। थर्ड वाले ठीक लग रहे हैं मगर लॉस ज़्यादा है।
फोर्थ वाले में भी लॉस ज़्यादा लग रहा है, तो हम सेकंड वाला जो है ये मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजीज़ को हम यहाँ पे बिल्डर में देखते हैं। तो अभी देखो, जो मैंने आपको सबसे पहले जो स्ट्रेटजी बनाई थी, याद है? तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये स्ट्रेटजी का नाम क्या है। खैर एनीवे, तो अभी वही आप देखेंगे कि हमने जो है वो 23,970 पे पुट बेचा है, 24,350 पे कॉल बेचा है, यानी हमने इस तरीके से जो है वो स्ट्रेटजी बनाई है। अभी इसका पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो आपका मार्केट अगर इस रेंज के अंदर बंद हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, और इस रेंज के बाहर बंद हुआ तो आपको दोनों साइड लॉस होगा। तो आपकी जो ब्रेक इवन रेंज है वो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वो रेंज की फॉर्म में दिखाई देगी। देखिए ये ब्रेक इवन जो रेंज है वो देखिए, यानी इस समय जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे 1% नीचे और 1% लगभग ऊपर, यानी 23,891 से ऊपर बंद होगा और 24,408 से नीचे बंद होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट एक लॉट पे कितना हो सकता है? आपको 1.87%। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? आपको 1.33%। और इसके लिए मार्जिन इसमें क्या है? आप 2 सेल कर रहे हैं और 2 बाय कर रहे हैं, तो 4 ट्रेड ले रहे हैं, तो 4 ट्रेड का मार्जिन जो है वो 78,212 रुपये है। और इसका 1.87% मैक्स प्रॉफिट है, इसका 1.33% मैक्स लॉस है। और इसमें भी एडजस्टमेंट होते हैं बहुत सारे, जो कि अगर मार्केट जैसे अभी आपने यहाँ पे पे ऑफ चार्ट में देखा, अगर मार्केट जल्दी ही एक साइड को निकल गया तो दूसरी साइड की जो पोजीशंस हैं उनको एडजस्ट किया जाता है और आप अपना लॉस जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो आपको कहीं तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ के बारे में समझाना चाहता हूँ कि कितनी आसानी से, देखो इसका जो बेनिफिट है ना दोस्तों, वो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका बेनिफिट है कि बिफोर टेकिंग ट्रेड, ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, ट्रेड लेने से पहले आपको आपका प्रॉफिट और लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो धोखा है ना वो है एकदम फास्ट मूवमेंट। और जब फास्ट मूवमेंट आता है तो आपका बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो लूज़ हो जाता है, क्योंकि हम हमारे ट्रेड को हेज नहीं करते हैं। तो ये जो सारी जो आपको स्ट्रेटजीज़ दिखती हैं इनमें से ज़्यादातर स्ट्रेटजीज़ हेज वाली हैं, जिसमें ऑटोमेटिक हेज होता है। जैसे हम कोई भी स्ट्रेटजी जो है खोल लें, तो अभी आप इसको बिल्डर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक तरह से हेज है। नीचे जाएगी तो मैक्स लॉस लिमिट है, उससे आगे लॉस हो नहीं सकता, ऊपर एक अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपके लिए प्रॉपर हेज वाली स्ट्रेटजीज़ हैं। और ये सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आई थिंक NSE की वेबसाइट्स वगैरह पे भी अवेलेबल हैं, एंड ये स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं ये सारी स्ट्रेटजी, और आप भी इनको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और जो फीचर्स हैं उनमें से एक आपका ये ऑप्शन चेन वाला फीचर है। आप किसी भी समय आपको टॉप में हमेशा आपकी ऑप्शन चेन अवेलेबल होती है, और आपको किस में देखना है, किसी इंडेक्स में देखना है या किसी शेयर में देखना है, तो आप यहाँ से जो है वो सर्च कर सकते हैं, और इंडेक्स में जिसमें देखना है आप इंडेक्स को क्लिक कर सकते हैं। इसका इस समय क्या प्राइस चल रहा है वो मिलता है, और कौन सी एक्सपायरी का, जैसे आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है ट्रेड तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड देख सकते हैं। और इसमें तो यहाँ पे आपको जो है वो सिर्फ LTP और OI दिखाई देता है। अगर आप ये जो एरोज़ बने हैं इन पे एक स्पेसिफिक साइड में अगर आप देखना चाहें तो इन पे आप यहाँ क्लिक करके और सारे पुट साइड के डिटेल्स जो हैं वो किस स्ट्राइक प्राइस पे LT OI के अलावा वॉल्यूम कितना बिल्टअप है वो आप देख सकते हैं, और इस समय IV जो है वो क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कॉल साइड पे जाएंगे तो कॉल साइड पे भी आपको जो है वो सारा दिख जाएगा। ये ऊपर यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे जो लिंक है आप इस पे भी क्लिक करके और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप अपने कुछ स्पेसिफिक सेट आप कर सकते हैं कि भाई मुझे सिर्फ वो दिखाओ जहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई है। तो अभी आपको वो स्ट्राइक दिख रही हैं और ये सिर्फ कॉल साइड दिख रही हैं। तो हम इसको जो है वो बैक करके हम यहाँ से बैक जा सकते हैं। तो अब आपने ओपन इक्वल टू हाई किया हुआ है तो आपको वो स्ट्राइक्स यहाँ पे दिखेंगी जिनका ओपन इक्वल टू हाई है। इसी तरह से आप ओपन इक्वल टू लो वाली स्ट्राइक्स देख सकते हैं। हाई ओपन इंटरेस्ट किस किस पे है वो स्ट्राइक दे सकते हैं। हाई वॉल्यूम किस किस पे बिल्टअप है वो देख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको आपकी ऑप्शन चेन में आपको मिल जाती है।
बाकी आप किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे आपको एनालिसिस करना है, वॉल्यूम का, ओपन एआई का, पीसीआर का, वो किसी भी मतलब निफ्टी में करना है, निफ्टी बैंक में करना है, तो ये सारे आपको यूज़फुल चार्ट्स वगैरह यहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल मिल जाते हैं। लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट जो इनके फीचर हैं, वो पहला है चार्ट पर आप ट्रेड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और चार्ट भी आप एक के साथ एक दूसरा दो दो लगा सकते हैं, तो आप इंडेक्स का चार्ट लगा सकते हैं, कॉल और पुट का भी चार्ट लगा सकते हैं। और दूसरा जो है वो है कि प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं और आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों यही वो दो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए, और इन दो चीज़ों के लिए मैं ये धन का ऑप्शंस ट्रेडर ऐप जो है वो मैं यूज़ करता हूँ, और मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ कि आप भी इस ऐप को ट्राई करके देखें। आई एम श्योर ये आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप के बारे में, इसका बिल्डर कैसे काम करता है, प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ में कुछ क्वेश्चंस हो, ऑप्शन चेन में कुछ क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।